लोक विरसा हर चीज प्रोवाइड करेगा, बिल्डिंग, फोन, बिल्स सारे, इलेक्ट्रिसिटी बिजली भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो जो चीज रिक्वायर्ड होगी, जो कुछ होगा देन जो जो चाहिए होगा वो रिक्वायर्ड होगा, वो रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, यहां पे एक और बात भी आपको बता दूं कि एक साइड है, एक जगह, एक प्रोजेक्ट है, वो एक बिल्डिंग के अंदर होना है। मीटिंग्स में उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जब भी बात हो रही हो तो उस बंदे को बैठना चाहिए ना, जो उस मीटिंग से रेलेवेंट है। आपने उन्हें हर चीज की एक्सेस दे दी माशाल्लाह। आपने कहा एमओयू में लिखा हुआ ये कि हॉल्स की एक्सेस दे दी, बिल्डिंग प्रेमिसेस दे दिया। अच्छा, बिल्डिंग प्रेमिसेस, अब फिर एक और बात बताता हूं, जो बिल्डिंग प्रेमिसेस होता है वो रेंट आउट होता है, ठीक है। आपने पहले ही कह दिया कि लोक विरसा को पैसे नहीं लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सूकी और मेरे नाल जनाब मसूद चौधरी साहब। नाज़रीन, लोक विरसा डेटा करप्शन सीजन 1 किस तरह MOU इंज होया साहब को पूछने। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम नवाज सूकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं सबसे पहले तो उन तमाम नाजरीन सामीन का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, और वो मुसलसल हमें मजीद आगे की जानिब भी पूछ रहे हैं जी जी कि अच्छा फिर इसमें आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, किसको क्या हुआ कर रहे हैं। चलो थोड़ी सही, लेकिन मैं ये बता दूं कि नाजरीन, जाहिर है कि थोड़ा सा टाइम हमारे पास उतना ही होता है। जी जी नहीं, तो जो स्पेसिफिकली जो टारगेटेड और दुरुस्त बात है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल कि असल में हुआ क्या है और असल बात कहाँ थी, क्या थी, कितनी थी, अपने पास से लगाए बगैर, क्योंकि हमारा तज्जिया अलग तरह का और भी है जी। अच्छा, मैं रिवाइज करवा देता हूँ कुछ चंद चीजें जी जी कि ये जो MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से डाटा चोरी हुआ, ये इंटरैक्टिव रिसोर्स सेंटर IRC जिसका नाम है वो और लोक विरसा के दरमियान हुआ। ठीक है। स्मिथसोनियन एक ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, वो मिली, वो IRC के साथ ज्वाइंट हुई और फिर उसके साथ अगला जो US एम्बेसी है उसके जरिए से ये सारा लोक विरसा के साथ लपेटा लगाया गया। अब इसमें जो सबसे अहम बात अब आज जो हमने करनी, कल हमने बताया था कि बेसिकली नाज़रीन, कल आपको जो किस 2 है उसके अंदर हमने बताया था कि मेजर एरियाज कौन कौन से जिसके अंदर काम होना है और किस तरह से जी जी क्या वारदात होनी है। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं कि जो एग्री हुई हुई चीजें हैं उनमें जो इब्तदाई चीजें हैं वो क्या क्या थी जिसके ऊपर वो एग्री कर गए। मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो अगली किस्त होगी और फिर जो अगली किस्त होगी उसके अंदर भी हम इसी को डिटेल को डिस्कस करते जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहां से अब जो 5 पॉइंट आपको किस्त 2 में दिए थे, जी, जो लोग देख रहे हैं वो ज्यादा बेहतर समझ जाएंगे फौरन कि इसके बाद क्या हुआ। अब यहां तक हमने ये बताया कि दोनों पार्टियां आपस में, लोक विरसा और जो IRC है, वो आपस में अलाइन हो गए। अब मैं आपको उसी MOU से अगली लाइनें पढ़ के सुना रहा हूं और आप सुनते जाएंगे और हंसते जाएंगे और रोते भी जाएंगे। जी, रोते जाएंगे, ठीक है। इन दिस रिगार्ड IRC इज पार्टनरशिप विद लोक विरसा एग्री टू द फॉलोइंग। अच्छा, यानी MOU जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, वो 2 पार्टियों के दरमियान होती है, तो वो ये होता है मुआहदा कि अच्छा ठीक है, हम एग्री करते हैं कि अच्छा इस तरह से हम करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये बज़ाहिर इतनी खौफनाक बात है, डकैती असल में यहीं पर चोर है। यानी अगर आपने चोर पकड़ना है तो यहां से पकड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग यहीं से होगी। और ये MOU के बारे में मैं आपको बता दूं, ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता दूं कि ये एक सोर्स से हासिल करदा नहीं है। नहीं, कई जगह तो ये हमने कई एक जगह से महीनों की मेहनत करके, सालों की लगी है, आपने मेहनत करके, हमने मेहनत करके, टीम ने मेहनत करके इसको निकाला है। बिल्कुल, इसमें जराए हमारे शामिल हैं। किसी लोक विरसा के अफसर, किसी मुलाजिम, किसी बंदे का इसके साथ
कोई ताल्लुक नहीं है। हम बतौर सहाफी, बिल्कुल हमारे पास खबर आई, वो तो आ गई। हमने उसको डिग किया, हाँ। उसके बाद हमने जो है वो इसके ऊपर आगे खुदा प्रोब के करके कोई बात नेक शुरू बंदे की। भी तो होते हैं ना। पाकिस्तान में लोगों को बहुत दुख हुआ इसका कि पाकिस्तान में डाटा चोरी हो गया। इस वजह से ये सारी चीजें बाहर आनी शुरू जी जी लेकिन मैं लाइन पढ़ता हूं, अब आप भी सुनिए। जी। इंटरैक्टिव रिसोर्स सेंटर यानी आईआरसी इज द कोर प्लेयर। अच्छा यानी इस प्रोजेक्ट का कोर प्लेयर है, मरकजी प्लेयर है, मरकजी खिलाड़ी है। हु हैज रिसीव्ड फंड्स फ्रॉम द यूएस एम्बेसी, जिसने के यूएस एम्बेसी से फंड्स यानी डॉलर आगे डॉलर वालियां गल्लां डॉलर यानी डेटा लोग विरसा दा ते यूएस सुनिए अभी 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 अब समझेंगे आप। जी जी मैं दोबारा पढ़ता हूं। आईआरसी इज द कोर प्लेयर हु हैज रिसीव्ड फंड्स फ्रॉम द यूएस एम्बेसी फंड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल एंड प्रोग्रामेटिक रिपोर्ट्स। अच्छा यानी जो पैसे देता है रिपोर्ट भी बनाना उसकी जिम्मेदारी है कि मैंने पैसे कहां लगाए। सो आईआरसी ही जिम्मेदार होगा। यूएस एम्बेसी से जो पैसे मिल रहे हैं वो आईआरसी को मिल रहे हैं। उन्होंने लीगल किया है, अमेरिका वालों ने जो दिए ना भाई उन्होंने तो पाकिस्तान में फनकारों की फलाह बहबूद के लिए पैसे खर्चे हैं ना। हाँ। उन्हें थोड़ी पता है कि ये डाटा चोरी होगा, आगे क्या कॉपीराइट, ये कॉपीराइट का मसला होगा, ये पूरे मुल्क का जो तारीखी डाटा है उसको चोरी करके, सकाफत को चोरी करके, दीगर चीजों को चोरी करके ब्लैक मार्केट के अंदर बेचा जाएगा, यूट्यूब के ऊपर और दीगर जगहों के ऊपर कमाई होगी। उन्हें तो नहीं पता। अच्छा साहब मैं एक मिनट, ये बात मुझे पूरी कर लेने दें पहले। लोक विरसा will receive services and benefits from this project being the premier hub of culture। आगे ब्रैकेट में क्लियर की हुई है ये बात, जो बात इंतहाई मज़ा खेज है। नो फंड्स आर टू बी ट्रांसफर टू लोक विरसा एज पर द नेचर ऑफ पार्टनरशिप अप्रूव्ड। अच्छा यानी लोक विरसा को कोई पैसे नहीं मिलेंगे, माशाल्लाह, सिर्फ सर्विसेज मिलेंगी। वो भी लोक विरसा देगा सर्विसेज। सुनी तो जाए ना। वो कहता है कि लोक विरसा विल रिसीव सर्विसेज एंड बेनिफिट्स। यानी इतना बड़ा मजाक है कि डाटा भी इनका चोरी करना है और बेनिफिट्स भी इन्हीं को दे रहे हैं हम कॉर्पोरेट तरीके से, कारोबार। यानी हम दे रहे हैं क्योंकि हमारा मुल्क अमीर है ना, हमारा मुल्क अमीर है। अच्छा साहब मैं माफी चाहना, फिर मैं अगे जासा। मैनू लगता है कि वो तो चलो उन्होंने कोई डॉलर लैन उस एनजीओ जेडी भी तुसी ना कहते हो, आईआरसी की बात कर। हाँ। लेकिन ये मैं साइबर क्राइम च दी भी दरखास्त हो कि ये डेटा जड़ा इतने अक्सी मुफ्ती भी चला रहा और 2-4 चैनल चला रहे हैं, ये के पता ये तो अच्छा नहीं जी। एक कॉपी नहीं बनी ना। हाँ ये ज्यादा कॉपियां बनाई हैं इन्होंने। एग्रीमेंट जब आपने डिजिटाइज कर दिया, डिजिटल कर दिया तो माले मुफ्त दिले बेरहम हो गया। जिसने जहां जिस तरह चाहा लगा माले गनीमत उठा लो और उसे पूछने वाला भी कोई नहीं। क्योंकि वो कॉपीराइट तो अब अच्छा यूट्यूब की पॉलिसी, उसकी तरफ भी हम नाजरीन आगे जाके आएंगे। यूट्यूब के ऊपर भी है, बहुत सारी पॉलिसी से रिलेटेड भी चीजें आएंगी, कॉपीराइट से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें आएंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस भी आएंगे, किस तरह से ये डाटा वापस लिया जा सकता है। अभी तो हमने उसमें बात करनी, पहले आप ये समझिए चोरी कहां हुई है, चोरी कहां ये समझाएंगे। ठीक है। ऑल क्रिटिकल, ये पॉइंट 2 में, यानी यहां तक आपको बात समझ आ गई कि कोई पैसे नहीं मिलने लोक विरसा को। ठीक है, लोक विरसा बतौर इदारा कोई पैसे नहीं रिसीव करेगा। जो लोग हैं उनको जाए जहां मर्जी, जैसे मर्जी, जिस तरह मर्जी, जो मर्जी नवाज दे। क्या बात है, नवाज की मजा आया मेरे जुमले में। हाँ जरूरत पैसी तो लोग विरसा उन्होंने मतलब। अच्छा आगे सुने, अभी मजाक आगे है। अच्छा यहां तक ये बात समझ आ गई नाजरीन को भी कि पैसे कोई नहीं मिलने लोक विरसा को। क्या एग्रीमेंट है जी? ठीक। अच्छा आगे, ऑल क्रिटिकल डिसीजंस विल बी टेकन बाय अ 3-member कमेटी। अच्छा, स्टीयरिंग कमेटी कंप्राइजेस ऑफ 1 member each फ्रॉम द पार्टनर इंस्टीट्यूशन आईआरसी, लोक विरसा, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट्स। यानी जो भी लोग इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी फैसला होगा वो 3 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी करेगी। अच्छा, वो कौन कौन जी? एक स्मिथसोनियन का मेंबर होगा, ठीक है, एक आईआरसी का मेंबर होगा और एक लोक विरसा का मेंबर होगा। ये सिर्फ मतलब है उन्होंने यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी मामला हो, कोई भी चीज हो, कुछ भी हो,
स्मिथसोनियन का मेंबर कोई भी हो सकता है, कोई भी हो आईआरसी का मेंबर कोई भी हो सकता है, और लोक विरसा का मेंबर कोई भी हो क्या सकता है। बात है यार। ठीक है, इसके जो अगले मिनट्स हैं, जो इसकी सारी गुफ्तगुएं हैं, जो इनकी आपस की कम्युनिकेशंस हैं, वो इससे भी ज्यादा मज़ा खेज है। 3 रुकनी कमेटी ने बैठकर कौम के डाटे का फैसला कर दिया कि अच्छा ठीक है, यूं चोरी हो जाए, यूं भी हो जाए, यूं भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, हो गया। आगे मेरा ख्याल है ऑल दो टाइम एक मिनट, जमाना हो ना जाए ना तो ना हो ना ना, जाए। ये तीसरा पॉइंट पढ़ना है। जी, इसकी जी, नेक्स्ट जी, जो जी। नेक्स्ट एपिसोड है जी, जी। उसमें और भी बहुत कुछ जी आएगा। जी Although IRC will be paying for the project related activities through the project budget, being a partner of this project, Lok Virsa will be the beneficiary and thus will house in separate office space for the project team, along with provision of utilities, arranging office supplies, landline telephone bills, internet service setup, and office attendants. The project team will also have access to meeting rooms, halls, and other facilities on the premises of Lok Virsa. ਹੁਣ जरा उर्दू पंजाबी समझाओ सारे दोस्तों। जनाब, अब ये हुआ कि लोक विरसा हर चीज प्रोवाइड करेगा, बिल्डिंग, फोन, बिल्स, सारे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके अलावा जो जो चीज रिक्वायर्ड होगी, जो कुछ हो कह दें, जो चाहिए होगा वो बस हम रिक्वायर्ड हाजिर हैं होगा, जी। वो रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, यहां पे एक और बात भी आपको बता दूं कि एक साइड है, एक जगह, एक प्रोजेक्ट है, वो एक बिल्डिंग के अंदर होना है। मीटिंग्स में उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जब भी बात हो रही हो तो उस बंदे को बैठना चाहिए ना, जो उस मीटिंग से रेलेवेंट है। आपने उन्हें हर चीज की एक्सेस दे दी। माशाल्लाह। आपने कहा एमओयू में लिखा हुआ ये कि हॉल्स की एक्सेस दे दी, बिल्डिंग प्रेमिसेस दे दिया। अच्छा, बिल्डिंग प्रेमिसेस, अब फिर एक और बात बताता हूं, जो बिल्डिंग प्रेमिसेस होता है वो रेंट आउट होता है। ठीक है, आपने पहले ही कह दिया कि लोक विरसा को पैसे नहीं लेगा। समझ गए? जिस तरह ये आम पाकिस्तानियों को हाल देते हैं या जो भी इतने कप्पो ला देते उन्होंने को पैसे ला देनो, उन्होंने को कुछ नहीं लेना, क्योंकि मतलब साडा वो कारोबार है ना हमारा। ठीक है, अब इसके बाद ऑल एसेट्स परचेज बाय द ग्रांट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोजेक्ट। यानी जो चीजें भी पैसों से खरीदी जाएंगी वो प्रोजेक्ट की मलकियत रहेंगी, लोक विरसा की नहीं है। माशाल्लाह, समझ आ गई? यानी इसको अभी इन पॉइंट्स को मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत अभी है। जिसका भी जो भी सवाल है नाजरीन सामीन का, वो कमेंट में लिखें। किस्त 4 में हम उसको भी शामिल करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। मैंने भी इसमें क्या क्या फैसिलिटीज उनको दी जाएंगी, जो लोग काम करेंगे, किस किस तरह से तनख्वाहें ली जाएंगी, किस किस तरह से होगा, कौन कौन बंदा कहां कहां किस किस का मुलाजिम है। यानी आप लोक विरसा के अंदर काम कर रहे हैं, मुलाजिम आप आईआरसी के हैं, और तनख्वाह जो है वो कहां कहां से ले रहे हैं, किस किस तरह से आपको पेमेंट हो रही है, नवासों की क्या क्या जुल्म हुआ है यार, रोना नहीं तो होर की गई। तो सब बहुत शुक्रिया। यहां तक फिलहाल तीसरी किस्त है। तीसरी किस्त नाज़रीन उन्हें 2 साल होए नो, तकरीबन 2 साल 2 महीना कंड सी मैं जदों वो डेटा देखा चलदा, ये हुण मैनू नहीं पता कि ये वो ही लोग चला रहे नो या कि ये डेटा जिस तरह मुफ्ती साहब भी हाथ धो रहे हैं ना, ये हुण कोई पता नहीं। बहरहाल मैं साइबर क्राइम च एप्लीकेशन दी हुई है, वो भी इंशाल्लाह अनकरीब पता चल जासी, क्योंकि इन्हें इतना पानी नूं गंदलाया किसी को पता ही ना हो। कोई कहते जी बड़िया कमेटियां भी बनिया सन, पता नहीं की होया सी, वो हुण किस बार अगे पता चल सी। बहरहाल बहुत शुक्रिया जो साहब। नाजरीन कमेंट भी जरूर दसना, और जे अगर हो सके, मैं कदी नहीं किया बाकी स्टोरियां के शेयर कर दो, लेकिन ए सदका सवाब समझ के कि साडे मुल्क नाल हो की रहा, और इतनी इतनी भारियां तनख्वाहां, मुरातां, गड्डियां, एसी, और ये भी दस देवां कि जनाब एक औरत है और वो 4 टन एसी ला के एक कमरे च बैठी हुई, जनाब 4 टन एसी पूरा हाल। मैं उत्थे आप गया वो हाल नूं देखो, क्या उन्हें छोटा कमरा, क्योंकि छोटे कमरे फिर दम घुट जाता है, या मेहमान आउन तो फिर थोड़ा हो जाता है। यार इतना बड़ा जुल्म नाजरीन,
अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।